वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कौम में कुछ लोग हैं ना, डेढ़ शाने बनने की कोशिश करते हैं। डेढ़ शाने, कभी भी डेढ़ शाने मत बनो आप लोग। या तो शाने बनो या दीवाने रहो चलेगा, लेकिन डेढ़ शाने मत बनो। डेढ़ शाने बनोगे खुद का भी नुकसान करोगे, कौम का भी नुकसान करोगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक वीडियो देखने को मिला मुझे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आपको भी वो वीडियो दिखाऊंगा। तो जो डेढ़ शाने लोग होते हैं ना, उनसे दूर भी रहो। डेढ़ शाने लोग हमारी बिरादरी में किसी भी भेष में आ सकते हैं। कभी मौलवी के भेष में भी आ सकते हैं, हुफ़ाज़ उलमा के भेष में भी आ सकते हैं, आम आदमी के भेष में भी आ सकते हैं। और ये लोग, इनका काम ही होता है फितने पैदा करना, इनका काम ही होता है लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा करना। इन लोगों को मोहब्बत और इत्तेहाद से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, दूर दूर का। तो ऐसे लोगों से हमेशा अलर्ट रहे। डेढ़ शाने किसे कहते हैं? हमारे उस्ताद मोहतरम हमें सबक में समझाते थे कि डेढ़ शाना किसे कहते हैं। कि एक गांव में एक डेढ़ शाना आदमी था, जिसके तहत सारे लोग चलते थे, जिसे मानते थे लोग, बड़ा मानते थे, लेकिन वो था डेढ़ शाना। एक मर्तबा कोई आदमी झाड़ पर चढ़ा, दरख्त पर। दरख्त जो है बहुत बड़ा था, नारियल का दरख्त भी हो सकता है या कोई और भी बड़ा दरख्त था। ऊपर चढ़ा, चढ़ने को तो आया उसे, लेकिन वो नीचे उतरने उसे नहीं आया। जब उसे नीचे उतरने नहीं आया तो वो डर के मारे लोगों को चिल्लाने लगा, बचाओ 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 करके चिल्लाने लगा। अब लोग जमा हो गए, अब इसको कैसे बचाना है भाई, कैसे बचाना है इसको? तो आपस में लोग मशवरा करने लगे। तो लोगों ने कहा कि हमारे जो डेढ़ शाने साहब हैं, यानी वो डेढ़ शाने साहब को लोग मानते थे, कहा कि डेढ़ शाने साहब हैं, उनसे मशवरा लेंगे। तो लोग फ़ौरन वहाँ गए और उनको बुला लेकर आए और कहा कि देखो हमारा आदमी दरख्त पर लटका है, अगर इसको जल्दी नहीं उतारा गया तो इसके हाथों में वरम आएगा और वो नीचे गिर जाएगा, ज़्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं। तो डेढ़ शाने साहब ने कहा कि अरे भाई, इसमें बचने के, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, इसको बचाना तो आसान है। कहा लोगों ने कि अच्छा कैसे बचाया जाए? तो कहा कि एक रस्सी लेकर आओ। लोग रस्सी लेकर आए। अब क्या करना है शाने साहब? कहा कि रस्सी उसके पास फेंको। तो लोगों ने उसकी तरफ रस्सी फेंका तो वो पकड़ लिया। अब डेढ़ शाने साहब कहने लगे कि रस्सी को कमर से बांध लो। अब वो आदमी जो बेचारा था, उसने उस डेढ़ शाने की बात मानकर कमर से रस्सी बांध लिया मजबूती के साथ। अब लोगों ने कहा कि अब क्या करना है? तो डेढ़ शाने साहब ने कहा कि ज़ोर से धक्का देकर खींचो। तो लोगों ने ज़ोर से जैसे ही उसको खींचा तो उस आदमी का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, यानी उसका आदमी का धड़ाम से जब ऊपर से नीचे पड़ा, फ़ौरन रूह कब्ज़ हो गई। अब लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया साहब, ये तो मर गया। तो डेढ़ शाना कहने लगा कि इसकी मौत, इसकी मुक़द्दर में मौत लिखी हुई थी, इसको कोई नहीं बचा सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मौत मुक़द्दर में लिखी हुई थी, आप ही ने तो इसको गिराया? तो डेढ़ शाना गुस्से में आया और कहने लगा कि मैं कैसे इसके मौत का सबब बन सकता हूँ? जिस तरीके से मैंने इसको बचाने की कोशिश की, इसी तरीके पर मैं कई लोगों को, डूबते हुए लोगों को बचाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? डूबते हुए लोगों को रस्सी फेंक कर कमर से बांधने के बाद खींचकर मैंने डूबते हुए लोगों को, कई लोगों को बचाया है। अब इसको भी उसी तरीके से मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन इसकी मुक़द्दर में मौत लिखी हुई थी। तो बहरहाल ये जो वाक़या है, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि जो डेढ़ शाना था, उसने डूबते हुए इंसान को बचाने की ट्रिक झाड़ पर अटके हुए इंसान को बचाने में इस्तेमाल की, तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हुआ। तो ऐसे ही कुछ डेढ़ शाने लोग हमारे कौम में जगह जगह पर आपको मिलेंगे। वो किसी भी भेष में हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहे, अलर्ट रहे, चौकन्ना रहे और इन लोगों से दूर दूर रहने की कोशिश करें, इसलिए कि ये कौम का नुकसान ही करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा आप इस वीडियो को देख लें। उनको गैर चीजों पर उनकी इच्छा कहे तो वो इकरार, नहीं इच्छा कहे नहीं इकरार, कोई चीज का इकरार कराओ या किसी का कराओ। बोलिए अम्मा इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी, कासिम नानातवी को मैं काफिर मानता हूँ। आप मानो, हम नहीं मानते। ऐसे बच्चे का हल्ला ना करो। भैया आलिम हो यार।
आने घर के आले मुझे आप कोई किताब दिखा दीजिए कि उधर समाधि नबी के सामने गुस्ताखी नहीं की। ये मुनाजरा नहीं हो रहा है, यहाँ निकाह हो रहा है। निकाह हो रहा है, निकाह कराइए। आप कराइए। आपके कहने से मैं जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़ूंगा। हाँ तो आप जाइए, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। शांत रहते ना बोल। मेरे रुक यार। तो आपने इस वीडियो में देखा कि शादी का मौका है, शादी के मौके पर मोहब्बत की बात होनी चाहिए, उल्फत की बात होनी चाहिए, दो ख़ानदानों के मिलाप का मौका है। यहाँ पर एक देर शाने साहब बैठकर बजाय निकाह पढ़ाने के, बजाय निकाह के सिलसिले की बातें करने के, फलां को काफिर मानो, फलां को काफिर मानो, फलां को काफिर मानो तब निकाह पढ़ूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे इसकी क्या ज़रूरत है निकाह के मौके पर फलां को काफिर मानो? पहले तो किसी को काफिर कहना, ये कहना, वो कहना, ये तो हद से आगे बढ़ना है। और वो भी निकाह के मौके पर इस तरह की हरकत, ये तो बहुत ही घटिया हरकतों में से एक हरकत है। तो इस तरह की घटिया हरकतों से बचना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो बंदा वहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए आया है ना, ये कोई मौलवी नहीं है, कोई हाफिज़ नहीं है। ये मौलवी के लिबास में, हाफिज़ के लिबास में, काजी के लिबास में डेढ़ शाना आदमी है। इसलिए कि न मालूम वो निकाह हुआ नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जाने, या निकाह इसके इख्तिलाफ के पैदा करने की वजह से निकाह ही टूट गया। अरे अल्लाह के बंदो, इस तरह ऐसे मजलिसों में करने की क्या ज़रूरत है? उसका एक मौका होता है। हक़ और बातिल को जानने का आपको शौक़ है ना, तो उसका एक मौका होता है। उस मौके पर उस तरह की बहस अच्छी लगती है। निकाह की मजलिसों में इस तरह की बहस अच्छी नहीं लगती। दो इत्तिहादियों में, यानी अभी दो रिश्ते जुड़ रहे थे, उन दो जुड़ने वाले रिश्तों में आकर आपने दरार जो पैदा की ना, ये डेढ़ शाने के करने के काम है। डेढ़ शाना जो आदमी होता है ना, वो लोग एक इस तरह करते हैं। कोई हाफिज़ और आलिम और इस तरह के दीन के ठेकेदार को इस तरह के करने का बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप चौकन्ना रहें। अब ये कहेंगे आपके हुफ़ाज़ उलमा को इस तरह क्यों बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम दौरान दर्स हमें ये बताते थे कि एक मरतबा मदरसे में चोरी हुई। तो एक साहब जो बाहर के थे, मदरसे के बाहर, उन्होंने कहा कि मौलाना, मदरसे में तलबा भी चोरी करते हैं क्या? यानी तलबा भी चोर होते हैं क्या? तलबा के बारे में तो बहुत सारी फजीलतें हैं ना, तो तलबा चोरी करते हैं और चोर होते हैं क्या? तो उस वक़्त हमारे उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया था कि भाई, तलबा चोर नहीं होते, बल्कि चोर जो है वो तलबा का रूप धारण करके आ जाते हैं मदरसे को, तलबा का लिबास पहनकर मदरसे में आ जाते हैं और फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसी तरह का हाल इस तरह है। हमारे जो हुफ़ाज़ उलमा और हमारे कायदीन, हमारे जो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कौम की अच्छी से अच्छी खिदमत कर रहे हैं, और मौजूदा हालात के एतबार से तो जो नाजुक हालात चल रहे हैं, कौम के अंदर इत्तिहाद पैदा करने की वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के डेढ़ शाने लोग, जो खुतबे में आपने देखा, निकाह के मोमेंट पे जो वीडियो आपने देखा, कि इस तरह के डेढ़ शाने लोग मौलवी का या इस तरह का लिबास पहनकर कौम में आते हैं और इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनसे आप अलर्ट रहें, इत्तिहाद को बनाए रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा की इस तरह के डेढ़ शाने लोगों से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।